2024 के चुनावों को लेकर लगातार बीजेपी के ऊपर प्रहार कर रहे हैं केजरीवाल, कह रहे हैं 7 सीटों में से 1 सीट नहीं आई। इसका कुछ नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, केजरीवाल का जनता से विश्वास, जनता का केजरीवाल से विश्वास बिल्कुल उठ चुका है, बिल्कुल उठ चुका है। इतना झूठा और मक्कार आदमी है, इतना झूठा और मक्कार। आपने देखा क्या था दिल्ली में 320 शहरों का शहर दिल्ली, 320 झीलों का शहर दिल्ली। कल देखा ना आपने, आईटीओ के ऊपर लोग नाव चला, पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई थी। और इनकी मेयर जो है शैली ओबराय, जिसे कहते हैं एमसीडी की हम मालिक हैं, वो गुजरात में चरखा चला रही थी। जैसे फ्रांस में वो उनका जो पीएम था बांसुरी बजा रहा था, फ्रांस जल रहा था, ऐसे ये कहाँ थे, सो रहे थे, कुछ नहीं। 52 करोड़ के शीश महल में रहता है। अब 52 करोड़ का शीश महल कुछ दिन का मेहमान है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, जनता इसकी छाती पर चढ़ के इसके शीश महल को भी तोड़ेगी और इसके राज को भी गिराएगी। ईडी सीबीआई को लेकर सवाल उठाया जा रहा, कहा जा रहा है जिस तरीके से तमाम नेता आज बीजेपी के पाले में आ रहे हैं, ये सिर्फ बीजेपी लोटस है। ये बीजेपी के पाले में नहीं आ रहे, ये देश के जो भला चाहने वाले लोग हैं ना, जो, क्योंकि बाकी पार्टियां तो अपने परिवारों का भला कर रही है, सिर्फ एक अकेला नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे ऐसे हैं जो हमारे देश का भला चाहते हैं। इसलिए वो उनकी कामों से प्रभावित होके अपने आप अपना बीजेपी में आना चाह रहे, तो उनका स्वागत है। क्यों नहीं, देश को अगर आगे ले जाने के लिए अगर लोग आएंगे तो उनका जुड़ना स्वाभाविक और आना चाहिए भी। मैं तो यही बोलूंगा। केजरीवाल लगातार कह रहे हैं लोकसभा में इस बार मोदी सरकार को टक्कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि दिल्ली की तो, देश की तो छोड़ो, दिल्ली की 7 सीटों पे इसकी जमानत जब्त ना हो जाए ना, मैं आपको जो कहोगे वो मान जाऊंगा। कि कट्टर ईमानदारों की सरकार है। हाँ, कट्टर ईमानदारी देखी ना, अपने आप को आम आदमी बताने वाले 52 करोड़ 55 करोड़ के शीश महल में रह रहे, 10-10 करोड़ का पत्थर लगा रहे हैं। और देखा ना, शराब के घोटाले में एक के साथ एक बोतल फ्री दे के, कमीशन दे के जो जेलों में पड़े, कट्टर ईमानदारी तो है। और इससे बड़ा ईमानदारी का और क्या होगा, इससे बड़ा एग्जाम्पल। आपने जेल का जिक्र किया है, मनीष सिसोदिया की प्रॉपर्टी को सीज किया गया ईडी की तरफ से, उस पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि मनीष सिसोदिया को बदनाम किया जा रहा है, ये प्रॉपर्टी तो उन्होंने लीगल पॉलिसी से पहले खरीदी है। अरविंद केजरीवाल जी पहले कहते थे अगर मनीष सिसोदिया चोर है तो उसे जेल में डालो ना, उसे डालो ना। जेल में डाल दिया तो काहे को ही हल्ला कर रहे। 7 बारी कोर्ट ने इसकी बेल रद्द कर दी। कोई ना कोई अगर इन्वॉल्व है तभी तो है ना। और जो दिनेश अरोड़ा है, शराब का दलाल, जो शराब का माफिया था, उसकी डायरेक्ट अरविंद केजरीवाल से मीटिंग हुई थी। और उसमें आपको मैं बता रहा हूं कि ये मनीष सिसोदिया तो छोड़ दो, मनीष सिसोदिया जेल में रहना ही रहना है, अरविंद केजरीवाल भी जेल में जाना तय है। इसकी संलिप्तता पाई जा रही है, अरविंद केजरीवाल जी भी जेल में जाएंगे। दिल्ली की सरकार और आम आदमी पार्टी का कहना है लोकसभा में प्रचंड जीत होगी, 7 सीटें आम आदमी पार्टी की आने वाली। सपना तो कोई भी देख सकता है, सपना में तो सपने के ऊपर किसी को का प्रतिबंध नहीं है। लेकिन आपने घर घर पानी देने की बात कही थी, आज आपने गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, सड़क सड़क आपने पानी दे दिया। तरह इमाम मचा हुआ है। पौष इलाके, ग्रेटर कैलाश, वसंत विहार, लुटियन जोन, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, बरसात में जो ग्राउंड फ्लोर था उनके घरों तक में लोगों के पानी भर गया। बेसमेंट तो लबालब भरा हुआ है। आपकी सिविक बॉडी, आपकी एमसीडी क्या काम कर रही है? आपकी सिविक बॉडी और एमसीडी बिल्कुल फेल रही है। ड्रेनेज सिस्टम खराब है। ड्रेनेज सिस्टम के लिए कंप्लेन करने के 40-40, 45-45, 2-2 घंटे तक कोई कर्मचारी नहीं आया है। तो आप पूर्ण और संपूर्ण रूप से फेल दिखाई दे रहे हैं। सपने आप देखें, लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए सुविधा तो आप ही को देनी पड़ेगी। आप ही को दिल्ली के लोगों ने चुना है, अब तो एमसीडी में भी चुना है। कब तक बहाना मारेंगे, कब तक आपका बहाना चलेगा? दिल्ली इस वक्त आपको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। पिछली बार भी 7 सीटें भाजपा को दी थी, इस बार भी 7 सीटें भाजपा को ही आएंगी। जिस तरीके से एक के बाद एक भ्रष्टाचार सामने आ रहा है या फिर गिरफ्तारियां हो रही हैं, उस पे आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी बदनाम कर रही है हमारी पार्टी और हमारे नेताओं। भाई, पैसा आपके यहाँ से मिल रहा है। मनीष सिसोदिया की संपत्ति जब्त हमने करी है या एजेंसी ने करी है? जो लोग शराब घोटाले में इन्वॉल्व थे उनकी संपत्ति को एजेंसी ने जब्त किया या भाजपा ने किया है? आप शुचिता और नैतिकता की राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल कब तक झूठ बोल के अपने आप को बचाएंगे? दिल्ली की जनता पूछ रही है कि जरा सी बारिश में, 4 घंटे की बारिश में दिल्ली की इतनी बद से बदतर हालात क्यों हुए? भ्रष्टाचार आपको नहीं दिखाई देता है? आप जिस शीश महल में रहते हैं आपको तो बारिश का असर नहीं होगा, लेकिन आमजन जो सड़कों पे है उसका तो बरसात का उसको तो झेलना पड़ रहा है। उसके तो घरों में ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट में सारी सुविधाएं जो थी वो खराब हो गई। लाखों लाख के फर्नीचर बर्बाद हो गए, सोफे बर्बाद हो गए। कौन हर्जाना देगा? जिस तरीके के मॉनसून सत्र के दौरान दिल्ली के हाल है, इन सब पर जवाब देने की बजाय आतिशी का कहना है कि हरियाणा से जो पानी आ रहा है वो दिल्ली के लिए खतरा है। ये भी एक ब्लेम गेम का ना सबसे बड़ा उदाहरण है। आतिशी जिस घर में रहती है वहाँ पानी भरा था। आतिशी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ के स्कूल में जो इन्होंने करोड़ों करोड़ों खर्च करके स्कूल बनाया था, उसकी दीवार गिर गई, उसकी दीवार ढह गई। लोगों की
जाने चली गई हैं, उस पर आतिशी कुछ कहेंगी कि सिर्फ ब्लेम गेम हरियाणा और पंजाब में क्या कौन बैठा हुआ है, पानी का स्रोत कहाँ से आता है? तो ये जो ब्लेम गेम है आतिशी और पूरे के पूरे आम आदमी पार्टी के झुंड का, ये अब चलने वाला नहीं है। क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी लगातार दावे कर रही है, मोदी सरकार के खिलाफ गठबंधन भी तैयार किया गया है। मैडम, इनका हमेशा लोकसभा चुनाव में जो इनका प्रतिद्वंदी होता है नोटा होता है, ये नोटा से भी चौथे नंबर पे आते हैं। इनका मुकाबला नोटा से है, मोदी जी से कहाँ मुकाबला। अभी आपने देखो पटना के अंदर सारे विपक्षी दल मिल रहे थे, उसमें तो भगदड़ मची पड़ी है कि मैं मोदी का करीब हूँ, मैं मोदी जी का करीब हूँ, मैं मोदी जी का करीब हूँ। तो ये स्वार्थ की राजनीति है और सब वहाँ पे जितने भी पटना में थे वो सब अपने आप को बचाने के लिए इकट्ठे हुए थे। वहाँ पे 15 पार्टियाँ थी, 15 के ऊपर सीबीआई की ईडी की इंक्वायरी चल रही है और सब अपने आप को बचाने के लिए इकट्ठे हुए थे कि हम किसी तरह एक दूसरे के साथ लेकर बच जाएं। उसमें हमारे ये जुमरू बाबा भी थे, कि दिल्ली वाले भी थे। अब ये दिल्ली में देखो, इसने कहा था नल से पानी दूंगा, नल से पानी नहीं आया, दरवाजों से, खिड़कियों से, छतों से, सड़कों से, यहाँ से पानी आ रहा है। क्या लोकसभा के चुनावों में दिल्ली की जनता भरोसा करेगी मुख्यमंत्री? ये विश्वास के लायक, इसके घर वाले इस पर विश्वास नहीं करते, अन्ना जी इस पर विश्वास नहीं करते, इसके लोग मनीष सिसोदिया और इसकी क्या नाम है सत्येंद्र जैन की मिसी, जब वो इस पर विश्वास नहीं करी। उन्होंने अभी आपको पता हो 3 दिन पहले इन्होंने बोला है कि केजरीवाल की वजह से हमारे जो हस्बैंड है कि वो जेल में जा रहे हैं, क्योंकि इसको अपने अलावा किसी का ये बहुत स्वार्थ थी। जो कवि इनका दोस्त था वो कुमार विश्वास, उसने इसके बारे में जो बोली सच्चाई बातें बोली गई थी, आप एक बार उनकी बातों को सुनना, वो सारी बातें एक एक करके इकट्ठी हो रही हैं। तो ये निकम्मा नालायक महाधूर्त इंसान है। और बात रही लोकसभा की, ये जमानत बचा ले तो बात, मैं पूरे देश की बता रहा हूँ, दिल्ली में तो ये कहीं भी नहीं है। ये केजरीवाल कांग्रेस के पैरों में पड़ा हुआ है कि मेरे से गठबंधन कर लो, 2 मुझको दे दो, 5 आप ले लो, 5 मुझको दे दो। ये समझिए जिनको गाले दे के सत्ता में आया था, आज उनके पैरों में पड़ा हुआ है, अपनी जीभ से उनका तलवे चाट रहा है कि मुझको कहीं ना कहीं अपने गठबंधन में शामिल कर लो। संजय सिंह लगातार ईडी सीबीआई को लेकर सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में जाकर ये कह रहे हैं योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। देखिए, संजय सिंह को सिर्फ एक काम आता है, टिकट ब्लैक करनी। वो उस काम में प्रोफेशनल परफेक्ट आदमी है, उसको उसी काम को करना चाहिए। बाकी राजनीति तो केजरीवाल के चरणों में पड़ के ये सांसद बन के पहुंच गया है, विधानसभा वहाँ पे राज्यसभा के सांसद बन के पहुंच गया है। ये एक काम में परफेक्ट है, टिकट बेचने में। तो ये टिकट बेचे, इसका रोजी रोटी चलती रहेगी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश जी है। जयप्रकाश जी, आप भी एमसीडी में रहे, आम आदमी पार्टी कह रही है कि अभी 6-7 महीने पहले ही तो एमसीडी मिली है हमको, क्यों पीछे पड़ गई है बीजेपी की? दिल्ली की सड़कों पे पानी भर गया। हम तो पिछले 8 साल से इनके पीछे पड़े हैं, जब से दिल्ली में इनकी सरकार आई है। क्योंकि दिल्ली में जल भराव को रोकने के लिए 4 बड़े नाले दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं। दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार पीडब्ल्यूडी के नाले, दिल्ली सरकार फ्लड्स के नाले, दिल्ली सरकार डीएसआईडीसी के नाले, दिल्ली सरकार, मेरी जानकारी के अनुसार अभी 40% सिर्फ गाद निकली उनकी सफाई, और इस बार तो नगर निगम की जो सफाई होती थी वो भी नहीं हुई। तो ये सारा का सारा पैसा भ्रष्टाचार में चला गया और दिल्ली में इतनी बड़ी बारिश में दिल्ली डूब गई। तो दिल्ली को जो झीलों का शहर बनाने का सपना केजरीवाल जी ने देखा था, पूरी दिल्ली कल पानी पानी हो गई। क्योंकि आप एमसीडी में बड़े पदों पर रहे हैं, हाल ही में जो खबर आई कि दिल्ली एमसीडी का कूड़ा जो है वो गाजियाबाद ले जाकर के फेंका जा रहा था, वहां पर 9 गाड़ियां वहां की जो बीजेपी की मेयर है सुनीता दयाल, उन्होंने रोकी कि यहां पर क्यों ला करके फेंका जा रहा है। क्या ऐसे कूड़े का पहाड़ कम किया? देखिए, दिल्ली सरकार काम करने में नाकाम है, नगर निगम में भी वो काम नहीं कर रहे। दिल्ली के कूड़े को गाजियाबाद हरियाणा में वो डंप कर रहे हैं ताकि उनको लगे कि हमने कूड़े के पहाड़ कम कर दिए। अब उनकी पोल खुल गई है, चोरी उनकी पकड़ी गई है। गाजियाबाद की मेयर ने खुद FIR दर्ज कराई है, तो उनके पास उसके लिए कोई सफाई नहीं है। दिल्ली सरकार नगर निगम के साथ मिलकर जब तक ठीक से योजना नहीं बनाएगी, काम नहीं करेगी, दिल्ली कूड़ा रहेगी। और कूड़े पर राजनीति करने वालों ने पूरी दिल्ली को कूड़ा बना दिया। आज आप सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन कल केजरीवाल ने कहा था हम सबकी छुट्टियां रद्द कर रहे हैं, मंत्री सभी जो है वो यहाँ पर ग्राउंड पर जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं जो है वो समझ रहे हैं। तो फिर बीजेपी आज इतना प्रदर्शन क्यों कर रही है? कल कहाँ केजरीवाल सड़कों पे थे, कहाँ उनके मंत्री सड़कों पे थे? वो तो पंचकुला में आम आदमी पार्टी की। तो जब दिल्ली डूब रही है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री तो पंचकुला में क्या कर रहे थे? दिल्ली में दिल्ली की जनता के लिए काम करते, सड़कों पर नजर आते। उनके मंत्री, उनकी मेयर फोटो सेशन कर रहे थे, काम नहीं कर रहे थे। अगर काम करते तो आज भी दिल्ली के 10 जगह में बता सकते हैं जो आज भी पानी भरा हुआ है, वहाँ से पानी निकाला नहीं गया है।